हाँ जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हो भाई? तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। साथियों, आज अपने 14 नंबर प्रश्नोत्तरी रहने वाली बहुत ही शानदार, धुआंधार, खतरनाक प्रश्नोत्तरी साथियों। बिल्कुल बिल्कुल अपनी हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नोत्तरी होती है साथियों। हिंदी व्याकरण से संबंधित अपनी प्रश्नोत्तरी है साथियों। बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल हम सभी का रिप्लाई जरूर देते हैं सर। देखिए साथियों, अपनी क्लास 7 बजे लगी होती है, आप सभी को पता है। और मैं आपके सामने 30 क्वेश्चन लेके आता हूँ साथियों, हिंदी व्याकरण के। और आप मुझे कमेंट में ये भी बताया करो कि आपके 30 में से 30 क्वेश्चन किस भाई बहन के हो रहे हैं। और आपको ये एमसीक्यू की जो प्रश्नोत्तरी साथियों, ये आपको कैसी लग रही है साथियों। पहली बात साथियों, आपको बता देता हूँ कि आपको अगर हिंदी पढ़नी है तो मैंने इसी क्लास पर आप इसी चैनल पर आपके थ्योरी वाली क्लासें डाल रखी है साथियों। तो और प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप जा सकते हो और वहाँ पर भी देख सकते हो साथियों। बिल्कुल बिल्कुल सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन। देखिए साथियों, बिल्कुल आपको फटाफट से आपका जो टेस्ट है, मान लीजिए साथियों, इसका आपको जवाब देते रहना है। कि इसका जवाब आपको, देखिए साथियों, 30/30, किसी भी साथी के एक भी गलत नहीं होना चाहिए साथियों। सभी साथियों के 30/30 ही होने चाहिए। तो बात करते हैं साथियों आज के अपने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन साथियों आपके आ चुका है सामने। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है साथियों? परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? परोपकार शब्द में कौन सी संधि है साथियों, ये आपको बताना है। तो ठीक है साथियों, तो पहली बात साथियों आपको पता होनी चाहिए साथियों कि प्रोकार जो परोपकार है साथियों, ये मैंने आपको उदाहरण लिखाया हुआ है। ये उदाहरण भी मैंने आपको लिखाया हुआ साथियों। और एक बात ध्यान रखो साथियों कि इसके अंदर आपके कौन सी संधि होगी साथियों? पर धन में उपकार। पर है धन में उपकार, क्या हो जाएगा साथियों आपके? पर धन में उपकार होगा या क्या होगा साथियों? बिल्कुल 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 मैं यही देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि साथियों जब भी आपके संधि का क्वेश्चन आता है साथियों, जैसे ही मात्रा आती है साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि एक मात्रा है तो उसमें जाएगा, दो मात्रा तो उसमें जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आपने सभी ने सही कमेंट किया है। मैं आपको पहले गलत दिशा में ले जा रहा था, लेकिन आपने मेरे को सही कमेंट करके बताया। देखिए साथियों, परोपकार ये आपके लिखा हुआ साथियों, ठीक है साथियों। तो पर धन में उपकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों आपके? पर धन में उपकार हो जाएगा। देखिए साथियों, यदि अ या आ के बाद में, यदि अ या आ के बाद में क्या है साथियों आपकी लघु ई या दीर्घु आए, तो क्या हो जाता है साथियों आपका? ओ हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों आपका? ओ हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों आपका? ओ हो जाता है। तो ये उसी से आया, यानी कि दो मात्रा सॉरी एक मात्रा आ रही साथियों, तो एक मात्रा किस में जाएगी साथियों? आपके गुण में जाएगी। दो आती तो वृद्धि में जाती, अधूरा आता तो यण में जाता। ठीक है साथियों। और विसर्ग वाला आप सभी को पता है साथियों, पहले मैं ले जा रहा था लेकिन आप ऑप्शन में गए नहीं। तो बिल्कुल आप सभी का पकड़ सही है साथियों, बिल्कुल इसी तरह पकड़ बनाए रखे साथियों। इसका तो आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। बिल्कुल 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 सभी का राइट आंसर आ रहा है साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि पावक में कौन सी संधि है साथियों? पावक में कौन सी संधि साथियों? याद रख लेना साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट आपके ये क्वेश्चन है साथियों, कि पावक शब्द में कौन सी संधि है साथियों। ये पिछली बार आपके पटवार में भी पूछा था साथियों, और रीट में भी पूछा गया था साथियों। ठीक है साथियों, तो आपको याद रखना साथियों कि पावक में कौन सी संधि। पै धन में इसमें देखिए साथियों, आव की ध्वनि सुनाई दे रही है, पावक। ठीक है साथियों, तो क्या हो जाएगा साथियों आपका? अक हो जाएगा। देखिए साथियों, जब भी आपको आव की ध्वनि सुनाई दे, या आपको अव की ध्वनि सुनाई दे, या आव की ध्वनि सुनाई दे, या अय या आय, अव की दे तो क्या करना साथियों? आपको ओ करना है। आव की दे तो अव करना है। ए की ऐ की दे तो ए करना है, या फिर ऐ करना है। यहाँ पर साथियों आपका अव है, तो क्या हो जाएगा साथियों आपका? पौधन में अक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? पौधन में अक हो जाएगा। तो कौन सी संधि साथियों इसके अंदर? आपके अयादी स्वर संधि है। बिल्कुल बिल्कुल बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप सभी को पूरा का पूरा पता होना चाहिए साथियों कि ऑप्शन कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों की, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? कि राजभाषा जो अधिनियम है साथियों, कब पारित किया गया था, कब पारित हुआ था? ध्यान रख लेना। पहला ऑप्शन साथियों आपका 10 जुलाई 1966 ईस्वी, 10 मई 1963 ईस्वी, 10 जनवरी आपके 1956 ईस्वी, 4 सितंबर 1949 ईस्वी। याद रखना साथियों, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट वाला क्वेश्चन बन जाएगा साथियों, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे साथियों तो आपके हवा भी नहीं लगेगी। लेकिन साथियों ये मैंने आपके लगभग 10 क्वेश्चन करवा दिए साथियों। भाग की बात कर लेगा साथियों 17 करना, अनुसूची की बात कर ले 8 करना,
अगर आपके अनुच्छेद की बात कर ले तो 343 एक से लगाकर 351 तक कर देना साथियों। ठीक है साथियों। और अगर आपको राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ अगर ये बात कर दे साथियों, तो आपको कर देना है साथियों आपके 10 मई 1963। कब करेंगे साथियों? आपका 10 मई 1963। 10 मई 1963। ठीक है साथियों। तो इसका तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बात करते हैं साथियों आपके अगले क्वेश्चन की कि गुण संधि का उदाहरण है। साथियों गुण संधि आ गई है तो एक मात्रा। कौन सी मात्रा साथियों? एक मात्रा। कौन सी साथियों मात्रा? एक मात्रा। तो साथियों आपको पता है कि गुण संधि का उदाहरण है। देखिए साथियों गुण संधि का उदाहरण है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हो जाएगा साथियों? गुण संधि का उदाहरण। ठीक है साथियों। और याद रखना साथियों आपको एक मात्रा के अलावा अरबी आता है ना। ठीक है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा साथियों आपका मतैक्य, मत धन में ऐक्य, मत धन में ऐक्य, ऐक्य हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा साथियों आपका? मत धन में ऐक्य हो जाएगा। और दूसरी बात करते हैं साथियों, मत धन में ऐक्य के अलावा भी और भी ऑप्शन है साथियों, इसका फटाफट आप आंसर दीजिए, तब तक मैं आपको और दूसरी चीज बताता हूँ। आगे साथियों आपकी अभ्युदय, अभ्युदय अधूरा साधा साथियों, तो अभी धन में उदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपके? अभी धन में उदय हो जाएगा। आगे देखिए पावक, अभी किया हमने पावधन में अक हो जाएगा। फिर आगे महर्षि, तो क्या हो जाएगा साथियों आपके? महाधन में ऋषि। तो क्या हो जाएगा साथियों आपका? महाधन में ऋषि हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर साथियों आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा। देखिए साथियों पावक में आपकी अयादी संधि है, अभ्युदय में आपकी यण संधि है, और मतैक्य में दो मात्रा रही साथियों, तो कौन सी हो जाएगी साथियों? आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है साथियों। किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगता है? सॉरी देखिए साथियों कि नहीं लगता है, यानी कि अधि उपसर्ग नहीं लगा हुआ साथियों। ठीक है साथियों। अधि उपसर्ग नहीं लगा साथियों। अधि प्लस में आदेश, पहला ऑप्शन साथियों आपके अध्यादेश है, अधिपति है, अधिग्रहण है और अधोमुख है साथियों। देखिए साथियों अगर आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कि अधि प्लस में आदेश तो ये हो जाएगा, अधिधन में पति तो आपका बी हो जाएगा, अधिधन में ग्रहण सी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन साथियों आपके अधोमुख, ये जो साथियों आपका अधोमुख है साथियों, ये आपका इसके अंदर आपके अधोमुख में आपके अधि उपसर्ग नहीं लगा साथियों, और इसका अगर मैं करूंगा साथियों तो अध्याय धन में मुख हो जाएगा। तो कौन सी संधि का उदाहरण है साथियों? फटाफट के कमेंट करके बताओ साथियों। ये तो साथियों आपका विसर्ग संधि का उदाहरण। किसका उदाहरण साथियों? विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो इसका तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। बिल्कुल अध्याय प्लस में अधि प्लस में आदेश, अधि प्लस में पति, अधि प्लस में ग्रहण हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस शब्द में अनु उपसर्ग लगा है? किस शब्द में साथियों आपके अनु उपसर्ग लगा हुआ? बहुत ही गजब और शानदार आपका क्वेश्चन हो जाएगा साथियों कि किस शब्द में अनु उपसर्ग लगा हुआ। देखिए साथियों अन्विति, अन्वेक्षण, अनंत, अनुज्ञा, किस में आपका अनु उपसर्ग लगा हुआ साथियों? ये आपको बताना साथियों। बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट आपका उदाहरण हो जाएगा साथियों 6 नंबर कि आपको अनु उपसर्ग नहीं लगा हुआ। ठीक है साथियों। ये साथियों आपका थोड़ा टाइम मिस्टेक हो जाएगा क्योंकि इसमें 3 में तो आपको दिख ही रहा है साथियों, और एक में नहीं दिख रहा है, तो साथियों इसको नहीं लगा है, ये बता देना साथियों। बिल्कुल बिल्कुल साथियों अपना ही हाथ की बात है, ऑप्शन चेंज करना। देखिए साथियों आप सभी को पता है साथियों कि इसका जो राइट आंसर क्या होगा साथियों? बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर सभी साथी बता रहे हैं कि अनंत। अन्न धन में अंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपके? अन्न धन में अंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपके? अन्न धन में अंत हो जाएगा। ठीक है साथियों। अनु प्लस में ज्या भी सही होता है, अनुधन में इसमें भी होता है, अनुधन में इति, यानी कि आप सभी को पता है कि ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, लेकिन आपका जो सी ऑप्शन साथियों आपके अनधन में अंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपके? अनधन में अंत हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं साथियों। किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है, यानी कि सु उपसर्ग बताना साथियों। स्वस्ति, स्वल्प, स्वागत और स्वगत, यानी कि साथियों सु उपसर्ग नहीं लगा साथियों। सुधन में अस्थि, सुधन में अल्प, सुधन में अगत, लेकिन सुधन में अगत नहीं होता साथियों। तो आपका जो गलत आंसर हो जाएगा, यानी कि जो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों? डी हो जाएगा। सुधन में अस्थि, मैं सभी का बता देता हूँ साथियों, आप तो कोई टेंशन मत लीजिए बस। ठीक है। एक बार सभी साथी क्लास को प्लीज़ एक बार सभी साथी क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए साथियों। आगे दिया साथियों आपके सुधन में अल्प, क्या हो जाएगा साथियों आपका? सुधन में अल्प हो जाएगा।
ठीक है साथियों। आगे दिया है साथियों हमके सुदन में अगत हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा साथियों? सुदन में अगत हो जाएगा साथियों। ठीक है साथियों। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और आपका सी ऑप्शन सभी का मैंने बता दिया साथियों कैसे हो रहा है। सुदन में अस्थि, सुदन में अल्प, सुदन में अगत अच्छा है जिसका। ठीक है साथियों। यानी अगर संधि भी पूछ लेगा साथियों तो आपको पता होनी चाहिए साथियों इसके अंदर आपके यण स्वर संधि है। कौन सी संधि है साथियों? यण स्वर संधि है। बिल्कुल आपको अगर कोई ऑप्शन दिया हुआ साथियों तो आपको पूरा उसका एनालाइज करना है कि उसके अंदर संधि भी हो सकती है, उपसर्ग भी हो सकता है और उसके अंदर आपके साथियों समास भी हो सकता है। ये चीज़ भी अगर आपने कर दी साथियों तो दिल खुश हो जाएगा साथियों। बिल्कुल दिल खुश करने वाली बात ही करनी साथियों। ये आउट प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं बनता है साथियों? बिल्कुल साथियों आउट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बनता, ये बात ध्यान रखना, नहीं वाले को गोला कर देना। चिकनाहट, लिखावट, थकावट, सजावट क्या हो जाएगा साथियों आपके? चिकनाहट, लिखावट, थकावट और सजावट क्या हो जाएगा साथियों आपका? बी ऑप्शन आपके बताओ बताओ साथियों 8 का कौन सा राइट आंसर होगा साथियों? बिल्कुल 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 सभी साथी दे रहे हैं साथियों कि साथी इसके अंदर तो सभी के अंदर वट वट लगा हुआ लेकिन इसके अंदर तो हट लगा है। तो क्या हो जाएगा साथियों आपके? चिकना धन में आहट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपका? चिकना हट, तो चिकना धन में आहट हो जाएगा। ठीक है साथियों, आहट हो जाएगा। ठीक है तो आपका ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों इसका? ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही गजब। लिख धन में आउट, थक धन में आउट और सजा धन में आउट क्या हो जाएगा साथियों आपको? बिल्कुल बिल्कुल आप सभी को पता है साथियों इन सभी के अंदर तो आपके आउट प्रत्यय लगा हुआ। तो अब बात करते हैं साथियों आपके अगले क्वेश्चन की कि किस शब्द में भाववाचक संज्ञा तद्धित प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में भाववाचक संज्ञा तद्धित प्रत्यय नहीं है? ध्यान रख लेना साथियों आपको ये बहुत ही गजब हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा का तद्धित प्रत्यय नहीं है। देखिए साथियों जब मैंने आपको प्रत्यय पढ़ाए थे तब पढ़ाया था कृतवाच्य या कृदंत प्रत्यय। ठीक है साथियों तो उसी के अंदर आपको ये पूछ रहा है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल आपको बताना साथियों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन साथियों आपके एकांतर, बी ऑप्शन साथियों आपके नैयानिक और आपका सी ऑप्शन साथियों आपका हो जाएगा साथियों आपका फिरौती हो जाएगा। डी ऑप्शन साथियों आपके मधुरमा हो जाएगा। तो बताना साथियों कि भाववाचक संज्ञा तद्धित प्रत्यय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अब देखिए साथियों आपको ये क्वेश्चन तो बहुत ही सरल है साथियों। आपको लैंग्वेज से अगर आपको हार्ड लग रहा है तो मैं बता देता हूँ साथियों कि कैसे होगा साथियों। बिल्कुल बिल्कुल फिरौती हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों इसका? फिरौती हो जाएगा साथियों। ठीक है साथियों। फिरना क्रिया साथियों जिसमें ओति प्रत्यय, ध्यान रख लेना। क्या साथियों आपके? क्या साथियों आपके? फिरना तो क्रिया साथियों इसके अंदर कौन सा प्रत्यय लगा हुआ साथियों आपके? ओति प्रत्यय लगा हुआ। कौन सा प्रत्यय लगा साथियों इसके अंदर आपके? ओति प्रत्यय लगा। तो क्या हो जाएगा साथियों आपकी? फिरौती हो जाएगा। ठीक है साथियों बाकी सब में आपके भाववाचक प्रत्यय है साथियों और इसके अंदर आपका नहीं है साथियों। ठीक है साथियों क्योंकि फिरना क्या है साथियों आपकी क्रिया है। देखिए साथियों ये क्वेश्चन तो शायद अपने पहले भी आया हुआ साथियों कि आपके बनेला शब्द में बनेला बनेला शब्द में प्रत्यय साथियों आ प्रत्यय है, ला प्रत्यय है, एला प्रत्यय है या एला प्रत्यय है। एला प्रत्यय है, एला प्रत्यय है। आ ला एला और एला प्रत्यय साथियों आपको बताना है कि कौन सा प्रत्यय इसका शब्द में प्रत्यय साथियों। प्रत्यय बोले तो शब्द के अंत में या बाद में लगते हैं साथियों। ठीक है साथियों शब्द के अंत में सही रहेगा साथियों, बाद में नहीं लगते हैं। ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका? आ ला एला। साथियों मैंने ये तो आपको पहले ही बताया साथियों कि बन धन में एला। क्या हो जाएगा साथियों आपके? बन धन में एला। तो डी ऑप्शन तो साथियों इसका राइट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सभी का राइट आंसर है साथियों। इसी तरह आपको राइट से राइट आंसर देते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं साथियों कि जिसमें पहले पद संख्यावाचक और देखिए साथियों जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह या विशेष का बोध कराए उसे क्या कहते हैं साथियों? बिल्कुल 11 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, उसे को आपको बताना साथियों। देखिए साथियों संख्यावाचक शब्द आते हैं साथियों आपको एक ही पता है साथियों कि द्विगु समास होगा। अगर आप भूल गए हैं तो मैं बता देता हूँ साथियों। क्रमधारे में क्या आएगा साथियों? प्रथम पद विशेषण या प्रथम पद विशेषण हो या दूसरा पद विशेष होता है। प्रथम पद उपमेय या दूसरा पद उपमान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं साथियों आप सभी को पता है। इतरेतर होता है, वैकल्पिक होता है, समाहार होता है। अव्ययभाव समास के अंदर आप सभी को होता है प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद अव्यय होता है, उपसर्ग शब्द आते हैं और पुनरावृत्ति
आवृत्ति वाले शब्द भी आते हैं साथियों, यावत आवृत्ति भी आते हैं, बेबाबिला भी आता है, बाबस भी आता है साथियों। ये कुछ ऐसे शब्द आते हैं साथियों, इनके अंदर आते हैं। यानी कि हर समाज की मैं आपको बिल्कुल हर चीज़ आपको खोल खोल के रख रहा हूँ साथियों। तो ऐसा ना हो कि आपको समझ में ना आए, मैं हर चीज़ का उदाहरण बता रहा हूँ साथियों कि हर समाज में आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है। और जब थोड़ी वाली पढ़ाई थी साथियों, तब भी मैंने यही चीज़ बताया साथियों, लिखना और लिखाना मेरा काम नहीं साथियों, केवल आपको याद कैसे करना है, याद कैसे करना है ये तरीका बताया था साथियों। अगर आपको वो तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए साथियों कि आपने थोड़ी वाली क्लासें देख ली है या अब देखोगे। तो बात करता हूँ साथियों आज के मतलब अगले क्वेश्चन की, कि महापुरुष में कौन सा समास है साथियों। कि देखिए साथियों, पुरुष की विशेषता बता रहा है कि साथियों पुरुष कैसा है साथियों, महान है। तो साथियों आपकी विशेषता नाम आते हैं साथियों, कहाँ जाओगे आप साथियों की क्रमधारी जाओगे कि महान है जो पुरुष, क्या है साथियों, महान है जो पुरुष है। कैसा है साथियों, महान है जो पुरुष। तो कौन सा हो जाएगा साथियों, हमें क्रमधारी हो जाएगा। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, द्विगु में एक प्रथम पद संख्यावाची होता है, दूसरा पद कोई ना कोई संज्ञा होता है। तो बिल्कुल इसका तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बिल्कुल बात करते हैं साथियों आपके अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन किसे कहते हैं कि कौन सा समास विग्रह सही नहीं है साथियों, कौन सा समास विग्रह सही नहीं साथियों। दाल रोटी, दाल और रोटी, पंचानन, पाँच है आनंद जिसके, पुस्तकालय, पुस्तक और आलय, पुस्तक और आले, सुलोचना, सुंदर है जिसकी लोचना। देखिए साथियों, मैंने आपको जब आले, घर, आवास, साला ये शब्द बताए थे, इसके लिए साथियों आपका पुस्तकालय का क्या होगा साथियों के पुस्तकों के लिए, बिल्कुल 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 आप सभी का राइट आंसर आ रहा है साथियों कि पुस्तकों के लिए आले होता है साथियों। क्या होता है साथियों, आपके पुस्तकों के लिए आलय, आलय का मतलब होता है साथियों आपका स्थान होता है, पुस्तकों के लिए स्थान होता है साथियों। तो आपका सी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा साथियों। तो इसका राइट आंसर भी आपका सी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों कि तर्कस का पर्यायवाची शब्द है साथियों, कि तर्कस का पर्यायवाची शब्द बताना साथियों आपको कि तर्कस का पर्यायवाची शब्द क्या होगा साथियों। पहला ऑप्शन साथियों आपका तीर, बी ऑप्शन साथियों आपका धनुष, और सी ऑप्शन साथियों की प्रत्यक्षा, डी ऑप्शन साथियों आपका निसंग। साथियों बहुत ही सरल है साथियों की तर्कस का पर्यायवाची शब्द है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका बिल्कुल 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 निसंग, बिल्कुल बिल्कुल तर्कस का पर्यायवाची साथियों आपका निसंग होता है साथियों। और भी बता देता हूँ साथियों कि तूण होता है, तुनीर होता है। क्या होता है साथियों, एक तो आपका तूण होता है, तनीर भी होता है साथियों, बिल्कुल बिल्कुल आपका त्रोण भी होता है, निसंग भी होता है, इंदुसी भी होता है, उपासंग भी होता है। बिल्कुल 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 आपका त्रोण भी होता है साथियों, निसंग भी होता है साथियों, निसंग भी होता है साथियों। और इसका आपके ईशुद्धि भी होता है। क्या होता है साथियों, आपके ईशुद्धि होता है, ईशुद्धि है ना, ये भी होता है साथियों। और साथियों आपके मैं बता देता हूँ उपासंग है। क्या होता है साथियों, उपासंग होता है। तो इसका तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सभी साथियों का साथियों एक बार फिर और से आपका धन्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है साथियों। देखिए साथियों बिल्कुल ये स्वागत अभिनंदन तो साथियों होता रहेगा, लेकिन आपके प्रश्नोत्तरी में जो आपके कोई कमी है साथियों वो आप बिल्कुल, आपके अगर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं सही हो रहे हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे तभी साथियों मुझे पता चलेगा। बिल्कुल, तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा साथियों डी। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। स्त्री का पर्यायवाची नहीं है साथियों, स्त्री का पर्यायवाची नहीं साथियों, आपके तरणी, प्रमदा, ललाम या ललना हो जाएगा। इसका राइट आंसर बताना साथियों। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है साथियों, तरुणी, प्रमदा, ललाम या ललना। ये आपको बताना साथियों कि इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी को ये मैंने उस टाइम भी बताया था साथियों, तो पहले भी आया हुआ है साथियों। ठीक है साथियों, सुंदर, सुंदरी। देखिए साथियों मैं स्त्री के पर्यायवाची बता देता हूँ साथियों। तो इसका तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों, आपकी ललाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, इसका तो आपके ललाम हो जाएगा साथियों। अगर स्त्री के पर्यायवाची आ ही गए हैं साथियों तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों। सुंदरी होता है, कांति होता है, कलंतर होता है, रमणी होता है, महिला होता है, ललना होता है साथियों, प्रमदा भी होता है साथियों, दिया हुआ है साथियों आपके, वनिता भी होता है, नारी होता है साथियों, कामिनी होता है, अबला होता है, तीय होता है, त्रिया होता है, भार्या होता है, वामा होता है, औरत होता है। साथियों मैं आपको याद रख लेता, ये जो त्रिया और आपके जो साथियों आपके ये आपके भार्या है, ये दोनों दो ही मोस्ट हो जाते हैं साथियों। बिल्कुल आपके दोनों ही आपके बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट उदाहरण हो जाएंगे साथियों। बिल्कुल बिल्कुल तो याद रखना साथियों, आपके ये बहुत ही गजब के हो जाएंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बात करते हैं साथियों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की कि किस शब्द में सभी पुत्री के पर्यायवाची शब्द समूह कौन सा साथियों, यानी कि आपको सभी को बताना साथियों कि पुत्री का सभी पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर कौन देगा साथियों, फटाफट बताइए। देखिए साथियों, बाया, कांता, अबला, वनिता।
बी ऑप्शन साथियों आपकी लड़की, बेटी, अंचला, वसुधा। सी ऑप्शन साथियों आपकी सुता, धरा, यशोमती, अचला, तनया, आत्मजा, दुहिता या तनुजा। बिल्कुल 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 सभी साथियों का आपका डी ऑप्शन राइट आ रहा है साथियों की। नंबर 4 तनया होता है, आत्मजा होता है, दुहिता होता है साथियों, नंदनी होता है, बेटी होता है, कन्या होता है साथियों। ये आपको सभी को याद रखना साथियों। तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों कि किस क्रम में विलोम उचित नहीं है। किस क्रम में विलोम शब्द उचित नहीं है साथियों, ये आपको बताना साथियों कि 17 का क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों। निर्दय का स्तुत्य, पतिव्रता का उल्टा, परितोष का आपकी संतोष, नत का उन्नत हो जाएगा। तो आपको इसका राइट आंसर बिल्कुल, ये तो शर्त है साथियों कि नत का साथियों आपके अवनत होता है। साथियों मैंने ये तो पहले बताया साथियों कि नत का साथियों आपके अवनत होता है। क्या होता है साथियों आपके अवनत हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपके अवनत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस क्रम में यथार्थ का विलोम शब्द साथियों। यथार्थ, बिल्कुल साथियों यथार्थ जीवन में जिया करो साथियों, बिल्कुल। आदर्श, मिथ्या, कल्पित, कल्पित है ना, ठीक है, और सत्य। मिथ्या, आदर्श, कल्पित और सत्य, यानी कि इसमें से आपको विलोम शब्द बताना साथियों कि इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बिल्कुल आदर्श का विलोम शब्द साथियों आपके क्या हो जाएगा साथियों, आपके आदर्श जीवन और आपका यथार्थ जीवन। क्या हो जाएगा साथियों आपका यथार्थ, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन तो इसका ए राइट होगा ना, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। अग्र का विलोम शब्द क्या होगा साथियों। अग्र जो है साथियों इसका विलोम शब्द क्या होगा साथियों, ये आप मुझे बताओगे, ठीक है साथियों। अग्र का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। तो देखिए साथियों अग्र का विलोम शब्द साथियों आपके उग्र, पश्चात, पीछे या पूर्व होगा। अग्र का विलोम शब्द फटाफट से बताएंगे सभी साथी की अग्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। बिल्कुल 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 बात करते हैं साथियों आपके उग्र, पश्चात, पीछे, पूर्व। 19 का राइट आंसर कौन देगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ साथियों कि अग्र का क्या होगा साथियों। अग्र बोले तो आगे और पश्चात बोले तो पीछे। तो ये तो आपका हो जाएगा साथियों आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला, किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला होता साथियों आपके निरापद, निष्पक्ष, तटस्थ या आपके दत्त चित्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला, यानी कि कोई भी पक्ष हो साथियों से कुछ लेना देना भी नहीं है। तो उसके बारे में क्या हो जाएगा साथियों, आप बताओ साथियों। बिल्कुल बिल्कुल भी निष्पक्ष, यानी कि अपन बोलते हैं निष्पक्ष जांच हुई, यानी कि चाहे कैसा भी हो साथियों, चाहे कैसा भी हो साथियों, उसने दोनों पक्षों की निष्पक्ष जांच की साथियों और दोषी को करार दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, तो बी इसका हो जाएगा साथियों कि आपके किसी भी पक्ष का न रहने वाला, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और साथियों होना भी यही चाहिए साथियों, बिल्कुल। अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण कहलाता साथियों, अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण कहलाता साथियों। क्या कहलाएगा साथियों, अच्छाई और बुराई का गुण क्या कहलाएगा साथियों, आपके ज्ञान, परिज्ञान, विवेक या आपके विद्वता कहलाएगी। क्या कहलाएगी साथियों, आपकी अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण कहलाता साथियों, ज्ञान, परिज्ञान, विवेक या आपके विद्वता। क्या कहलाएगा साथियों, आपको फटाफट बताना साथियों। बिल्कुल 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 बहुत ही गजब का साथियों आपको है ये पता होना चाहिए साथियों। बिल्कुल 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 क्या हो जाएगा साथियों आपका 21 का अच्छाई और बुराई की पहचान करने वाला क्या हो जाएगा साथियों, विवेक, ठीक है साथियों, की पहचान का गुण कहलाता साथियों, यानी अपने विवेक से साथियों उसने अच्छाई और बुराई का गुण बताया साथियों। क्या हो जाएगा साथियों, अच्छाई और बुराई का गुण बताया। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। किस क्रमांक में कृतज्ञ और कृतघ्न का सही अर्थ भेद है साथियों। ये तो मैंने पहले बताया साथियों, जिसके अंदर न आता साथियों वो नहीं मानने वाला आता, ठीक है साथियों। तो देखिए साथियों, उचित या टूटा हुआ, उपकार को न मानने वाला उपकारी, कृतकारी या बंधन युक्त, उपकार को मानने वाला, उपकार को न मानने वाला साथियों, यानी कि ये राइट हो जाएगा साथियों। उपकार करने वाला आपके कृतज्ञ कहलाता और कृतघ्न आपका उपकार न मानने वाला, ठीक है साथियों। तो इसका तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए साथियों, आपको शब्द युग का टॉपिक है साथियों और आपको ये चीज़ें आनी चाहिए साथियों। देखिए साथियों, एक तो है छोटा सूत और एक है साथियों आपका बड़ा सूत। देखिए साथियों, मैं बता देता हूँ आपको कि जो छोटा सूत होता है साथियों, कौन सा सूत साथियों, आपका जो छोटा जो सूत होता है साथियों वो तो धागा होता है साथियों, और बड़ा आपका घोड़ा होता है।
देखिए साथियों, छोटा तो क्या होगा साथियों, आपके धागा होगा। अगर पुत्र की तरफ जा रहे हो साथियों तो आपका बिल्कुल मैं बता देता हूँ साथियों, ये इसके अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा साथियों, मैं बताऊंगा साथियों आपको। सूत का अर्थ आपके पुत्र भी होता है साथियों, आपके धागा भी होता है। क्या होता है साथियों, आपके धागा भी होता है साथियों, और आपका पुत्र भी होता है। ठीक है साथियों, छोटा होता है। ठीक है, ये अपने बड़े की बात कर रहे हैं, तो ये आपका इसके अंदर आएगा ना। ठीक है साथियों, तो एक बार मैं इसको वापस लिखता हूँ साथियों, क्योंकि देखिए साथियों पहले अपन छोटे की बात करेंगे, सूत और आपका सूत। देखा साथियों, छोटा तो धागा भी होता है साथियों, और आपका पुत्र भी होता है। लेकिन साथियों बड़ा जो सूत होता है साथियों, घोड़ा होता है। घोड़ा का मैंने आपको परसों पर्यायवाची लिखाया भी था साथियों, उसके अंदर आपके मैंने आपका लिखाया था है तरंग बाजी। ठीक है साथियों, अश्व। ठीक है, ऐसे कुछ मैंने आपको लिखाए थे साथियों। तो इसका ऑप्शन आपके साथियों सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। धागा और घोड़ा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस क्रमांक में कलश या कुलिस शब्द का सही अर्थ भेद है साथियों? कलश या कुलिस शब्द का सही अर्थ भेद है साथियों, ये आपको बताना साथियों। एक तो होता साथियों आपके कलश, एक होता साथियों आपके कुलिस। क्या होता साथियों आपके कलश और कुलिस? ए ऑप्शन साथियों आपका घड़ा, कुटिल, घड़ा, हीरा, वज्र, कठोर, लोटा, अत्याचार। क्या होगा साथियों, आपको बताना है साथियों इसका राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर बताना साथियों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है साथी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? बिल्कुल बिल्कुल 24 का राइट आंसर आपका सभी का राइट आ रहा है कि इसका तो गड़ा और हीरा हो जाएगा। कलश का मतलब तो साथियों आपको सभी का गड़ा या मटका होता है। पुलिस का मतलब क्या होता है साथियों, आपके हीरा होता है। क्या होता है साथियों, आपके हीरा होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसका सेकंड शॉट लेना चाहो तो भी ले सकते हो साथियों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों कि किस क्रमांक का शब्द तद्भव है साथियों, यानी कि तद्भव बोले तो हिंदी का है साथियों। आपको इनमें से हिंदी शब्द कौन सा साथियों, ये बताना साथियों। ठीक है साथियों, पीत होता है, पह रूह होता है, पुष्कर होता है, या आपके पस्तर होता है। देखिए साथियों, पस्तर पत्थर। क्या होगा साथियों, आपके पस्तर पत्थर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपके पस्तर बोले तो पत्थर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, पस्तर बोले तो पत्थर हो जाएगा। याद रख लेना साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों आपके। बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर साथियों आपके सभी साथी बी ऑप्शन दे रहे हैं साथियों। क्यों? क्योंकि साथियों मैंने आपको ये तरीका बता रखा साथियों कि तद्भव और तत्सम को कैसे हैंडल करना है साथियों। यानी कि आपके पहरू जो शब्द है साथियों, इसका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल ये आपका तद्भव शब्द है साथियों। ठीक है साथी, तो बिल्कुल 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 पुष्कर का आपके पोखर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा साथियों, आपके पुष्कर का पोखर हो जाएगा, पस्तर का पत्थर हो जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, पीत का पीला हो जाएगा साथियों। ठीक है, यानी कि तीनों के जवाब दे दिए साथियों, तो आपका बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस क्रमांक में सभी शुद्ध है साथियों? किस क्रमांक में सभी शुद्ध है, ये आपको बताना साथियों। देखिए साथियों, आशीर्वाद तो पहले बात है गलत है साथियों। ठीक है साथियों, आपके अनूल क्या हो जाए साथियों के अनूल है, ये तो सही है साथियों। निरीक्षण, निरीक्षण क्या हो जाएगा साथियों, आपका निरीक्षण हो रहा है। क्या हो रहा है साथियों, आपका निरीक्षण हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बी ऑप्शन साथियों आपका। पहले मैं आपको बता देता हूँ साथियों कि निरीक्षण, कृपालु, ऐक्य, साप्ताहिक, आजीविका या आशीर्वाद। देखिए साथियों, आशीर्वाद यहाँ पर आपका शुद्ध लिखा हुआ साथियों, और आजीविका भी शुद्ध लिखा है, और अपने को पूछ रहा है कि शुद्ध शब्द कौन सा होगा, तो इसका तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा साथियों। आप सभी को बताया कि आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, और अनुल आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ साथियों। बिल्कुल बिल्कुल आपको याद रखना साथियों कि ये बिल्कुल सही लिखा हुआ साथियों। और अगली बात कर लेता हूँ साथियों, आपके एक के हमेशा बड़ा आता है साथियों। कैसा आता है साथियों, आपके बड़ा आता है। इसका संग्रह सोल ले लेना साथियों। साप्ताहिक नहीं होता साथियों, आपके साप्ताहिक होता है। क्या होता है साथियों, आपके साप्ताहिक होता है। तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा साथियों। निरीक्षण, देखिए साथियों, आपको निरीक्षण में आपका बिल्कुल 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 पहले बड़ी मात्रा आती है, फिर छोटी मात्रा आती है साथियों, ये निरीक्षण होता है। इसके बाद में साथियों आपका अगला है साथियों आपका बिल्कुल अगला है साथियों आपके कृपालु। ये कृपालु साथियों आपके बिल्कुल सही है साथियों। आशीर्वाद और क्या हो जाएगा साथियों, आपका अनुल है ना। ठीक है साथियों, तो सभी साथी बिल्कुल 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 सभी का आपके डी ऑप्शन राइट आ रहा है साथियों। तो बात करते हैं साथियों आपके अगले क्वेश्चन की कि किस क्रमांक में सभी शुद्ध शब्द है, यानी कि सभी कौन से साथियों आपके शुद्ध शब्द बताने साथियों कि शुद्ध शब्द कौन से साथियों। देखिए साथियों, अपन देखते हैं अभिष्ट या सुशोभित, श्रेष्ठ या दीक्षा हो जाएगा, श्रृंगार या सृष्टि हो जाएगा, नक्षत्र या आपके संतुष्ट हो जाएगा।
तो ये आपको बताना साथियों कि सभी शुद्ध शब्द कौन से साथियों। बिल्कुल 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 अभिष्ट हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा साथियों, आपके अभिष्ट हो जाएगा, अभिष्ट या सुशोभित हो जाएगा साथियों। श्रेष्ठ नहीं होता साथियों आपका, श्रेष्ठ होता है। क्या होता है साथियों आपका, श्रेष्ठ होता है। ट नहीं आता साथियों आपका, ठ आता है। क्या आता है साथियों आपका, ठ आता है। क्या आएगा साथियों आपका, श्रेष्ठ होगा साथियों। आगे देखिए साथियों आपका, बिल्कुल 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 देखिए साथियों आपका दीक्षा नहीं होता साथियों, आपके दीक्षा होता साथियों। और मैंने आपको 1000 बार बताया कि साथियों श्रृंगार हमेशा ही अधूरा अच्छा लगता है साथियों, श्रृंगार हमेशा अधूरा ही अच्छा लगता है। कैसा लगता है साथियों, आपके अधूरा ही अच्छा लगता साथियों। ठीक है साथियों। और सृष्टि, सृष्टि साथियों आपका बहुत ही सरल है साथियों, ऐसे लिखा जाता है साथियों। नक्षत्र आपका बिल्कुल बिल्कुल ये आपका सही है साथियों। और आपका संतुष्ट, ये भी साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बिल्कुल बिल्कुल ये आपका नक्षत्र और संतुष्ट। ठीक है साथियों। ठीक है, ये तो साथियों आपका 2 सही हो रहा है यार इसमें तो ना। अभिष्ट भी सही बता रहा है साथियों आपके, और नक्षत्र भी सही बता रहा है। तो ये साथियों आपके मान लीजिए बोनस हो गया साथियों। ठीक है साथियों, क्योंकि इसके अंदर आपका नक्षत्र और संतुष्ट होता है, संतुष्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये भी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। कोई नहीं साथियों, आपको तो बस याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना साथियों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगली क्वेश्चन बात करते हैं, किस क्रमांक का तत्सम शब्द है। तत्सम बोले तो साथियों आपको संस्कृत वाला शब्द बताना कि संस्कृत शब्द वाला कौन सा साथियों। सींग है, सांवला या सीक है या शुष्क होता है साथियों। फटाफट से साथियों इसका तो आप फटाफट आंसर दे ही सकते हैं साथियों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। बिल्कुल बिल्कुल देखिए साथियों आपका शुष्क यानी तो क्या हो जाएगा साथियों, आपके सूखा। ठीक है साथियों। सीख यानी क्या हो जाएगा साथियों आपका, सीख है। सीख यानी क्या हो जाएगा साथियों की शिक्षा, सीख यानी शिक्षा, मुझे उससे ये सीख मिली। ठीक है साथियों। सांवला क्या हो जाएगा, श्यामलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपके, श्यामलक हो जाएगा। श्यामलक भी हो जाएगा साथियों आपके, या श्यामल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं साथियों आपके, श्यामल भी बोल देते हैं साथियों। सिंह को श्रृंग, क्या बोलेंगे साथियों आपको, सिंह को श्रृंग। क्या कहेंगे साथियों आपके, सिंह को तो श्रृंग कहेंगे, श्रृंग कहेंगे। तो आपको अब तो पता चल ही गया साथियों, लेकिन अब भी आपको पता नहीं चला है कि कौन सा शुद्ध है साथियों। देखिए साथियों आपका श्रय। ठीक है साथियों। बिल्कुल 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 आपको घुमाने की कोशिश की, लेकिन साथियों आप नहीं घूमे, क्योंकि आप सभी को पता है साथियों कि ये जो स होता है साथियों, ये आपका तत्सम होता है साथियों। और तद्भव होने पर ये स होता है, यानी कि ये होता है साथियों आपके तालव्य होता है, ये आपका दंत्य स होता है। देखिए साथियों आज का अपना 29वां क्वेश्चन, किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है साथियों। इसका तो आपको स्क्रीनशॉट लेना ही साथियों, अभी बता रहे हूँ, वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट कर लेना साथियों। देखिए साथियों एक तो होता है साथियों आपका पूज्य, अगर लिखोगे तो भी शुद्ध है साथियों। और एक होता है साथियों आपका पूजनीय। क्या होता है साथियों आपका, एक होता है पूजनीय साथियों। ये दोनों तो आपके बहुत ही शुद्ध साथियों। ठीक है, अगर आपने गलती कर दी कि पूजनीय पिताजी, तो फिर पिताजी आपको बिल्कुल बिल्कुल 2-4 चपेट मारेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इनमें नालायक ने हिंदी नहीं पढ़ी है साथियों। बिल्कुल, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों आपका, बिल्कुल 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 मैं बता देता हूँ साथियों आपका, ये तो गलत हो जाएगा साथियों, इसको तो मिठाई देता हूँ साथियों। ठीक है, आगे दिया साथियों आपके पूजनीय, पूजनीय ये भी लिख दिया साथियों, पूज्य भी गलत होता साथियों। पौराणिक में होता है साथियों आपके, पौराणिक होता है। क्या होता है साथियों आपके, पौराणिक होता है। क्या हो जाएगा साथियों आपके, पौराणिक हो जाएगा। ठीक है साथियों। निरपराध क्या हो जाएगा साथियों आपका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका, निरपराध। क्या हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, निरपराध। बिल्कुल सही लिखा है साथियों, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं साथियों। मैंने चारों चीज़ लिख ली साथियों। बिल्कुल बिल्कुल पौराणिक क्या होता है साथियों, ये चीज़ें मैंने आपको लिख दी है। तो आज का साथियों आपका अंतिम क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल आपका लोकोक्ति से लिया साथियों, बहुत ही सरल है साथियों। मैं आपके अंतिम क्वेश्चन बहुत ही आपके सरल रखता हूँ साथियों। डाक सबसे अलग स्थिति होना साथियों। देखिए साथियों सबसे अलग स्थिति होना, डाक के 3 भाग होना, यानी कि सदा एक सी स्थिति रहना, ये तो हो जाएगा साथियों। 3 लोगों में मथुरा न्यारी, बिल्कुल ये आपका सबसे अलग, यानी कि ये तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। तू डाल डाल में पात पात, ये साथियों इसका अलग हो जाएगा। एक सी स्थिति बने रहना, 3 लोगों में मथुरा न्यारी, सबसे अलग विचार रखना। और तू डाल डाल में पात पात, यानी चालाक से चालाकी से पेश आना, या एक से बढ़कर एक चालाक होना, या तो डाल डाल पर यानी चालाक से बढ़कर चालाकी होना, तो ये भी हो जाएगा साथियों। प्लीज़ सभी साथी एक बार कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपके 30/30 किस भाई और बहन के हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल मिलते हैं कल एक बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी के साथ। देखिए साथियों अपने लगभग आज 15 लगभग 14 होगी साथियों। अब 15 से बाद में साथियों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आने वाले साथियों, क्योंकि ये प्रश्नोत्तरी साथियों मैंने आपको बिल्कुल हल्के में लिए साथियों, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आप धीरे धीरे चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साथियों अब आपके क्वेश्चन बहुत ही हार्ड लेवल के आएंगे साथियों, 30 आएंगे साथियों, उनमें से आपके लगभग 10 क्वेश्चन तो मैं आपके हार्ड दूंगा और 20 क्वेश्चन का पैटर्न वही रखूंगा।
तो बिल्कुल सभी साथियों का एक बार फिर और धन्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। सभी साथी एक बार क्लास को प्लीज़, जितने भी आपके पास ग्रुप कॉन्टैक्ट वगैरह है साथियों, उनमें प्लीज़ क्लास को आप सभी साथी शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आप क्लास में नहीं हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।